इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दिल्ली के इंद्रलोक से जो तस्वीरें सामने आई थी, वो वीडियो देखकर आपको भी गुस्सा आया होगा। अब उसके बाद की जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, वो चौंकाने वाली हैं। दरअसल अब पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस के खिलाफ मुसलमान सड़कों पर उतर आए हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से वीडियो में चौतरफा जो है लोग इकट्ठा हो रहे हैं इंद्रलोक में चारों तरफ से मुसलमान इकट्ठा हो रहे हैं और सबकी यही मांग है कि जिस पुलिस वाले ने उस नमाजी पर लात मारी है, नमाज पढ़ते वक्त लात मारी है, उसको गिरफ्तार किया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई हो। फिलहाल अभी जो कार्रवाई निकलकर सामने आई है, मुसलमानों के इस हौसले को देखकर दिल्ली पुलिस जरूर पस्त हो गई है। बड़े बड़े लोगों की कुर्सियां तक हिलने लगी थी और यही वजह है कि फिलहाल उसको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि उस पर कार्रवाई कब होगी? क्या जो पुलिस रक्षक होती है वो भक्षक अगर बन जाए तो उसके लिए कोई कानून या प्रावधान नहीं है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उसको जेल के सलाखों के पीछे नहीं भेज देना चाहिए। उसकी ऐसी कैसी मानसिकता हो गई है कि वो नमाज पढ़ रहे मुसलमानों पर इस तरीके से अटैक करे, इस तरीके से उनको निशाना बनाए, इस तरीके से लात मारे। ये अपने आप में तस्वीरें बता रही हैं कि अब मुसलमान बैठने वाला नहीं और वो निकल चुका है घरों से और इस बात की आवाज बुलंद कर रहा है कि एक तरफ इन्हीं सड़कों पर कावड़िए जाते हैं तो पुलिस वाले उन पर फूल बरसाते हैं, उनके चरणों को धुलते हैं, उनके चरणों में, उनके पैरों में बाम लगाते हैं, यहां तक कि जो अगर किसी कट जाता है तो उसमें अलग तरीके से मतलब मलहम लगाया जाता है। लेकिन इसी सड़क पर अगर नमाजी नमाज अदा कर लेता है तो यही पुलिस सेम जगह, सब कुछ सेम, पुलिस लात मारती है। तो दोहरा चरित्र है, इसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। जाकिर अली त्यागी ने देखिए वीडियो साझा किया है, इंद्रलोक का जो वीडियो जिसमें इंद्रलोक पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। लिखा है कि इंद्रलोक पर नमाजियों के साथ हुई बदसलूकी के बाद नाराज मुसलमान अब प्रदर्शन कर रहा है। वो सड़कों पर उतर आया है, वो प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शन उनका अधिकार है, लेकिन मुझे तो डर है कहीं दिल्ली पुलिस इन मुसलमानों पर बम ना बरसा दे। ये भी डर के साथ इस बात को साझा की है कि प्रदर्शन करना तो आपका हक है, अगर आपके साथ गलत होता है तो आपको प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन प्रदर्शन के एवज में अगर गलत हो जाएगा मुसलमानों के साथ तो क्या होगा? इनकी आंखें ना फोड़ दें, इनका कत्ल ना कर दें। यह कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ऐसा भी कर सकती है। अल्लाह इन मुसलमानों की दिल्ली पुलिस से हिफाजत करे। आप समझिए, जब कोई मसला नहीं था, कोई विवाद नहीं था, अल्लाह की इबादत करते वक्त लात मारी गई, तो फिर ऐसे में जब खुलकर प्रदर्शन किया जाएगा तो इन मुसलमानों का क्या होगा? यही चीज़ें मतलब देखा, कंपेयरिंग की जा रही है कि जब कुछ भी नहीं था, मामला बिल्कुल शांत था, वो शांति से अपना नमाज अदा कर रहे थे तो पुलिस लात मार रही थी। तो अब अगर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं, इनके साथ पुलिस क्या सलूक करेगी? कहीं इन पर बम ना गिरा दे। ये बात जाकिर अली त्यागी ने लिखी भी है कि कहीं बम ना गिरा दिया जाए, कहीं इनकी आंखें ना फोड़ दी जाए, कहीं इनका कत्ल ना करा दिया जाए। ये भी सीधे तौर पर बात कर रही है और ये कह रही है कि दिल्ली पुलिस से हिफाजत की जाए। फिलहाल जो अपडेट हमारे सामने वो भी बता देते हैं कि इंद्रलोक में नमाज को लेकर जो हंगामा हुआ, नमाजियों को लात मारने वाला पुलिसकर्मी फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में आज सड़क पर नमाज को लेकर भारी हंगामा हो गया। नमाज से रोके जाने के दौरान एक पुलिसकर्मी द्वारा नमाजियों को लात मारने की घटना पर लोग भड़क उठे। भाई, रोके जाने का तरीका अलग तरीके से भी हो सकता है, हाथ भी भगवान ने दिए हैं, प्रेम से समझाने के लिए भी कहा गया है, और दोबारा ना समझे तो फिर चालान भी एक तरीका है कि पुलिस उन लोगों का चालान करे कि भाई आप लोग नहीं मान रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन पुलिस को फिर उन लोगों का भी चालान करना चाहिए जो सड़क पर जाम कर देते हैं, सड़क पर चलते रहते हैं। नाराज लोगों ने इंद्रलोक थाने का भी घेराव किया। इसके बाद पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने मामले में हस्तक्षेप किया और संबंधित पुलिसकर्मी को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। दरअसल पुलिस ने लोगों को सड़क पर नमाज अदा करने पर रोक लगाई थी। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी द्वारा नमाजियों को लात मारने की घटना सामने आने के बाद लोग भड़क उठे और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने लगे और थाने का घेराव भी किया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और संबंधित पुलिसकर्मी पर कार्रवाई कर दी। नमाजियों को लात मारने की घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इससे लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। लोग थाने का घेराव कर रहे हैं, संबंधित पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं कि सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा, इन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है। कुछ और तस्वीरें हैं, जाकिर अली ने भी तस्वीरें साझा की हैं। देख के भीड़ दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर भीड़ इकट्ठा हो रही है, किस तरीके से लोग वहां इकट्ठा हो रहे हैं। जाकिर अली का ये वीडियो, जो दूसरा वीडियो देखिए कि दिल्ली पुलिस द्वारा नमाजियों के साथ बदसलूकी के बाद इंद्रलोक, यानी किस तरीके से इंद्रलोक में देखिए ये लोग इकट्ठा हो गए हैं। वसीम अकरम त्यागी ने भी एक तस्वीर साझा की है
जिसमें उन्होंने लिखा है कि देखिए किस तरीके से वहां पर लोग इकट्ठा हो रहे। लिखा है कि दिल्ली पुलिस के नफरती शख्स की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन। बता दें कि दिल्ली पुलिस के इंद्रलोक में जुमे की नमाज के दौरान एक पुलिसकर्मी ने नमाजियों को लात मारी थी और 2 तस्वीरें दिखाने की कोशिश, टू इंडिया दिखाने की कोशिश एक मिस्टर हक है वो लिख रहे, वो साझा कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि इन 2 इंडिया, इंद्रलोक दिल्ली में नमाज पढ़ने वालों पर दिल्ली पुलिस लात मार रही है। कांवड़ियों का बीच सड़क पर फूल से स्वागत किया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें दिखाने की कोशिश की है कि आप देखिए, दोनों तस्वीर इसी देश की हैं, जहां एक तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पुलिस वाले लात मार रहे हैं और दूसरी तस्वीर में भी साफ देखा जा सकता है कैसी चीजें हो रही हैं, मतलब वहां कैसे फूल बरसा की जा रही है। इमरान प्रतापगढ़ी ने भी लिखा है कि इंद्रलोक दिल्ली में नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति को लात मारने वाले पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि एक ऐसा पुलिसकर्मी जिनका सांप्रदायिक चेहरा कैमरे में कैद है, उस पर सुसंगत धाराओं में FIR कब दर्ज होगी? दिल्ली पुलिस, आप तो राजधानी की पुलिस है, आपको तो बड़ी लकीर खींचनी चाहिए और एक नज़ीर प्रस्तुत करनी चाहिए कि जो भी इस तरीके की घटना में सम्मिलित रहेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। विनोद जाखड़ ने भी लिखा कि दिल्ली पुलिस ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। दिल्ली के इंद्रलोक में नमाज पढ़ते हुए व्यक्तियों को दिल्ली पुलिस के जवान ने लात मारी। राजस्थान NSUI मांग करती है कि इस जवान के खिलाफ उचित कार्रवाई हो। अभी तक उचित कार्रवाई तो फिलहाल नहीं दिख रही है, लेकिन जो चीज़ें दिख रही हैं वो साफ तौर पर इशारा कर रही हैं कि आने वाले समय में लीपापोती इस मामले में की जाएगी। दिल्ली के इंद्रलोक एरिया में पुलिस वाले नमाजियों की नमाज की हालत में मारी लात। एडवोकेट नाजनीन अख्तर लिखती हैं, तो क्या यह मान लिया जाए कि मोदी सरकार और केजरीवाल के ये इशारा है कि मुसलमानों को चैन से रहने नहीं दिया जाएगा? इसी तौर पर कहा जा रहा है कि ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई, क्या ये इस बात की तस्दीक करती है कि आने वाले समय में मुसलमानों को सड़कों पर या फिर मुसलमानों को रहने नहीं दिया जाएगा? पंकज चतुर्वेदी लिखते हैं कि आज दिल्ली पुलिस का शर्मनाक चेहरा सामने आया। इंद्रलोक इलाके में सड़क किनारे जुम्मे की नमाज पढ़ने वालों को सिपाही लात मार रहा है। यह अपमानजनक व्यवहार नमाज पढ़ते समय किया गया है। सड़क नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, लेकिन सड़क पर जगराता भी हो रहे हैं और धार्मिक जुलूस भी निकल रहे हैं। यानी दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। जो दोहरा चरित्र दिखाया जा रहा है और दोहरे चरित्र पर जो चीज़ें हो रही हैं, वही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार 2 तरह का मापदंड क्यों बना के रखा गया है। ये अब इस चीज़ें हो रही हैं और सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार पुलिस वाले की गिरफ्तारी कब होगी, उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि इस तरीके से अगर पुलिस व्यवहार कर रही है, मतलब पुलिस को कहीं ना कहीं से श्रेय मिला हुआ है। वो पुलिस वाला ये जानता था कि मुसलमानों पर इस तरीके की ज्यादती हम करेंगे तो हमारे ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। यानी उसको अगर कार्रवाई का डर होता या उसको लगता कि हम किसी मुसलमान या फिर किसी व्यक्ति पर, आम नागरिक की बात अगर हम करें कि सड़क पर अगर हम किसी को लात मारेंगे तो हमारे ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है, अगर इस बात की उसे जानकारी होती तो शायद वो इस तरीके का कृत्य न करता। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में यह है, उसके जहन में यह है कि मुसलमानों को लात मारने पर कोई कार्रवाई हमारे ऊपर नहीं होगी, इसीलिए उसने ये किया। मामला जब बढ़ा तो उसका सस्पेंशन कर दिया है, लेकिन मुसलमानों का सवाल यही है कि आखिरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई करके आपको एक बड़ी लकीर खींचनी चाहिए, एक बड़ी नज़ीर प्रस्तुत करनी चाहिए, ताकि दोबारा ऐसी हिमाकत कोई ना कर सके। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।